हेलो। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको शुभ संध्या। आज से हम लोग 11वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के क्लास को शुरू करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो कोर्स पहला जो कोर्स लॉन्च हमने किया इसमें उस वो कौन सा कोर्स लॉन्च किया है, तो जेपीएससी मेंस का पॉलिटी एंड पब एड वाला जो सेक्शन है उसको हमने लॉन्च किया है। विद्यार्थियों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हिस्से से। याद रखना है कि आपका यह जो पूरा सिलेबस है, मैं आता हूँ एक बार पूरे सिलेबस में। देखिए, एक बार मैं आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न 2 मिनट में समझा देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न समझाने के बाद मैं सिलेबस पर एंटर करूँगा। होता क्या है सो समझिए कि अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, ठीक है ना, ख़ास करके मेंस की बात करें, तो क्या करना है आपको। तो इसमें एक हो जाएगा आपका क्वालिफाइंग पेपर, आपको पता है। एक हो जाएगा आपका ऑप्शनल पेपर, यानी आप चुनते हैं वैकल्पिक विषय, आप अपनी भाषा को चुनते हैं। इसके अंतर्गत कोई खोरठा रख सकता है, कोई नागपुरी रख सकता है, कोई हिंदी साहित्य रखता है, कोई अंग्रेजी रखता है। इसके बाद टोटल आपको जीएस के 4 पेपर आपको परीक्षा देने होते हैं। GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ध्यान रखना है, 1 में क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना है, 100 नंबर 200 मार्क्स के। 2 में क्या पढ़ना है, जो हम लोग जिसके क्लास आज से शुरू कर रहे हैं वो हमें जीएस पेपर 2, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये है पेपर 1, ये है पेपर 2, ये है पेपर 3, ये है पेपर 4। जेपीएससी मेंस पेपर 4 में या जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत जो दूसरा वाला सेक्शन है उसमें आपको पॉलिटिकल माने पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये 3 चीज़ें इसमें रखी हैं। मैं अभी इस पर चर्चा करूंगा अलग से, फिलहाल अभी आप जितना जान लीजिए। और इधर क्या है तीसरे में, तो इकोनॉमिक्स है पूरा कंप्लीट 200 मार्क्स का, और इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। कुल मिलाकर के 4 जीएस है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको मुख्य परीक्षा पास करना है किसी भी हाल में, आपको बेहतर स्कोर तो करना ही होगा। बिना अच्छा स्कोर किए आपके लिए आप पार नहीं पा सकते, यह बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के यह एग्ज़ाम पैटर्न है। टोटल यहाँ पर अगर यहाँ से शुरू करें, ये तो क्वालिफाइंग, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से 150 मार्क्स, और यहाँ से जीएस में टोटल 4x2 यानी 200 मार्क्स का एक एक, यानी टोटल 800 मार्क्स। आपका ये पूरा खेल 800 और 150, यानी पूरा का पूरा मेंस जो है 950 मार्क्स का है। 950 नंबर अगर आप ले आते हैं, सॉरी 950 नंबर टोटल मार्क्स है, तो इसी में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करने का सोचना होगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस हैं, है ना, मेंस में जो पेपर है, ख़ास करके मेंस का जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, इसका जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे ध्यान के रखना 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ एमसीक्यूज़ आएगा और कुछ जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोल दे, या एक ही क्वेश्चन के अंदर में 1 2 3 4 ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चंस डाल दें। कुल मिला करके ये तय है कि 20 एमसीक्यू मिलेगा आपको, 20 यानी 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू रहेगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर राइटिंग करना होता है आपको, सब्जेक्टिव आंसर जो राइटिंग करना होता है आपको, वो 160 मार्क्स का होगा। ये बात तय मानिए कि अगर आपको जेपीएससी मेंस क्वालिफाई करके अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है और अगर पास करना है, मतलब आप इतना नंबर ले आए कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, अगर इंटरव्यू खराब भी गया तब भी अगर आपको पास करना है, तो ये बात तय मानिए कि आपको सारे जनरल स्टडीज़ के चारों सेक्शन के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपके साउंड होने चाहिए, वो भी आपके बेहतरीन होने चाहिए। और आप किस तरीके से पढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा को आप कैसे पढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा के पेपर्स को कैसे आप तैयार करते हैं, आपके टीचर, आपके मेंटोर किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, आपको कैसे ट्रेंड करते हैं, ये तमाम बातें बहुत हद तक महत्वपूर्ण हो जाएगी अगर आपको
एमसीक्यूज को भी अच्छे से तैयार कर लेना है, तो उसके लिए एक अलग टेक्निक है, उसके लिए एक अलग मैटर है, मटेरियल है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। खैर, अभी फिलहाल एक शॉर्ट तरीके से, चूंकि हम क्लास में हैं इस वक्त जेपीएससी मेंस के, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल उस पर चर्चा नहीं करके इसी में है बात, यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो एमसीक्यू और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोनों में बेहतरीन पकड़ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और, एमसीक्यू के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है नोट में, अगर आप जाएंगे अपने सिलेबस पर, अगर आप थोड़ा सा डिटेल स्टडी करिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी टॉपिक से एमसीक्यू पूछा जाएगा। यानी एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि मतलब का जो दायरा है बहुत असीमित है। अगर जैसे अगर आप पॉलिटी वाला सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो टोटल अगर 13 टॉपिक है, आप अपने सिलेबस पे जाइएगा तो टोटल 13 टॉपिक है। या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस में अगर आप जाएंगे तो टोटल 12 टॉपिक है, मोटे मोटे तौर पर। सब टॉपिक्स की बात करें तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी एमसीक्यू, अगर मान लीजिए यहाँ से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा एमसीक्यू और 10 क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू रहेगा, तो आप मान के चलिए कि हर एक टॉपिक से ऑलमोस्ट एक एमसीक्यू आपको मिलेगा। यहाँ से बाहर अगर कोई टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है तो ये बात मान के चलिए 100 110% 200% ये बात मान के चलिए कि वहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए जो एमसीक्यू की तैयारी करनी है वो सीमित दायरे में करना है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, सिलेबस के बेस पे करना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब अंधाधुंध कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है, राइट। तो ये है मोटा मोटी एक एग्ज़ाम का पैटर्न। बहुत ईमानदारी से आपको मेहनत करना आप शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। आइए